ट्रिपल तलाक का विषय आया था और उसको लेकर देश में खूब बहस हुई, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। सर जैसे अगर शरिया लॉ अगर हम देखते हैं तो उसमें ये ज़रूर है कि ट्रिपल तलाक का एक उसमें जैसे परमिशन है, बट उसके कई सारे उसमें ऑब्लिगेशंस हैं। वो ऑब्लिगेशंस हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वही नहीं फॉलो कर रहे हैं, यानी उसका दुरुपयोग हो रहा है उसका। तो अब उस चीज़ को लेकर के अगर सरकार एक स्टेप ला रही है तो उस स्टेप का वेलकम होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप हमारा धर्म देखेंगे, आप अगर हमारा शरिया देखेंगे तो हमारा धर्म हमें खुद ही बोलता है कि सबसे मनहूस काम है कि कोई किसी को तलाक दे। तो हमारा मज़हब भी इनफैक्ट कभी किसी को परमिशन देता नहीं है कि एक्सट्रीम स्टेप के बगैर आप किसी को अननेसेसरीली अपने ईगो के चलते आप किसी को तलाक दें। यूसीसी पे भी चर्चा चल रही है और उसका भी ड्राफ्ट बन रहा है, लोगों से राय मांगी जा रही है कि सबके लिए एक जैसा कानून हो जाए, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो चाहे वो सिविल लॉ हो। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये कदम सरकार का कैसा है? मेरा ऐसा बोलना है कि मुसलमानों को आगे आकर इस चीज में मोदी जी का सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए इस चीज के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं सर। हाँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के संविधान में हर लॉ बनाया हुआ है। मुस्लिम लॉ इज़ डिफरेंट, हिंदू लॉ इज़ डिफरेंट। ये हमारे कोर्ट में भी चलता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चलता है और हाई कोर्ट में भी चलता है। बदलते समय के साथ क्या चीजें नहीं बदलनी चाहिए? मैं क्या बोलता हूँ, पहले तो यूसीसी का जो मसौदा है पहले ये लोगों को पढ़ना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। बिल्कुल। अभी किसी को मालूमात नहीं है, हमने बोल दिया, ये एक वर्ड निकाला और ये विरोधियों ने जो है इसको लोगों को बहकाने का काम चालू कर दिया। तो ये चीज को पहले लोगों को ज्यादा विरोध जो है, मैं कह रहा हूँ यूसीसी के बारे में मैं बोलता हूँ सर, अभी पार्लियामेंट में उसका ड्राफ्ट ही नहीं हुआ है, तैयार हुआ। विरोध अभी से ही शुरू हो गया है। कई जगहों पे लोग ड्राफ्ट आएगा जब भी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तो अननेसेसरी है बोलना। क्या होएगा? कई जगह हमने खबर भी हमें देखी थी कि विरोध के लिए एक स्कैन मस्जिदों के बाहर लगाया गया और लोगों को बोला गया कि आप सर हमारे जो बड़े बड़े इमाम है, जैसे कि पंजाब के शाही इमाम है, उसने बोला इसके बारे में आप डिस्कस ही मत करो। हाँ। यूसीसी के बाद अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं, कुछ नहीं आया। पार्लियामेंट में जब पास होएगा, किसको फायदा है किसको नुकसान होएगा, जब भी हम लोग डिस्कस। कुछ कहना चाहेंगे सर यूसीसी पर मतलब सिर्फ ये जो दर्शाया जा रहा है कि मुस्लिम्स को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसका एक ब्रॉड व्यू देखेंगे ना तो हिंदू लॉ भी उससे इफेक्ट होगा। हाँ हाँ, वो तो सबके लिए होगा। हाँ, ऑब्वियसली वो सबके लिए होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अमेरिका जैसे देश में जाकर बस जाता है तो वहाँ एक ही कानून और सबको फॉलो करना पड़ता है। अपने घर में इसको लेके इतना बवाल है, लेकिन बाहर हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम सऊदी चले जाएं, वहाँ का रूल एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, वहाँ का बड़ा सख्त रूल है। हम ब्रिटेन में चले जाएं, हम वहाँ का रूल एक्सेप्ट कर लेते हैं अमेरिका, लेकिन हम इंडिया में आते हैं हमको अलग अलग चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए एक ही रूल्स होना चाहिए। आज हम भारत से सऊदी जाते हैं तो सऊदी में एक तानाशाही है, मीन्स वहाँ जो कानून है आपको करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो कानून यहाँ पे हमको भी उसका एक्सेप्ट करना, जो कानून सबके लिए हो वो हमारे लिए भी